इसका मतलब है कि आपको अगर पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार करती है, तो चक्री जो एक प्रैक्टिस होती है छोड़ दी जाती है, आप फिर वापस आएंगे? ये अब आज हमारा पक्का ये वादा है और हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम यहीं बैठेंगे, सुबह तक बैठेंगे, कल भी इंतज़ार करेंगे कि हमारी मुलाकात करवाएं। ये ज़्यादती इमरान खान के साथ ज़्यादती है। एक आपने आज जावेद हाशमी साहब आए थे, उन्होंने कहा इतना बड़ा जुर्म है कैद तन्हाई में रखना। कहते आज तक कोई पाकिस्तान का कैदी ने ऐसी सज़ा नहीं काटी जो इमरान खान को इन्होंने दी है। तो इनको और उन्होंने कहा जो ये लगाती हैं इतने वो जो लगाए हुए हालात, उसकी रेडिएशन इतनी ख़राब करती है सेहत को, जो इन्होंने वहाँ अंदर जैमर वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो इनको अब हम अगर ये जोर नहीं लगाएंगे तो ये तो जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान के अब हम सबको, आप लोग भी बोलें इस चीज़ पे, अपने सोशल मीडिया पे बोलें, चैनल्स पे बोलें कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, ज़्यादती हो रही है, जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। और जो भी अदालत के ऑर्डर के, जज की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, जज को कोई नहीं सुन रहा। अब आप कहीं नहीं, अगर आपको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आपने अगर आपका ख्याल है कोई आपका फैसला हो जाएगा कि यहाँ आपको पुलिस करेगी या जज, यहाँ कोई भी नहीं है, अब कोई इदारा नहीं है। हाँ, जुल्म का निज़ाम है, जो जालिम है वो यहाँ पे सुरखरू होएगा कि वो हमारे पर जुल्म करेगा। हमारे पर भी करते हैं, हम लाहौर से आते हैं, हमें मंगल की मुलाकात हमारी पक्की है और ये हमें मिलने नहीं दे रहे। और मेरा ख्याल है आज अब हमारा पक्का है कि हम यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत ये कहती है कि आप लोग मुलाकात की बजाय आप मीडिया की अटेंशन चाहते हैं, आप अगर मुलाकात नहीं होती तो अदालत क्यों नहीं चाहता? देखिए हुकूमत कह रही है। नहीं, हुकूमत तो देखिए, हुकूमत तो है ही नहीं। देखिए एक हुकूमत जो नाजायज़ उस पर बैठी है ना, क्योंकि वो गलत बातें करेगी। आप मुझे बताएं, हम अंदर जाते हैं इमरान खान से मिले, इमरान खान अगर कोई पैगाम देते हैं तो मीडिया का उसमें क्या है? हम तो पैगाम देते हैं और इमरान खान का राइट है पैगाम देना। वो एक लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान में, एक तहरीक है इस वक्त और आज़ादी की तहरीक है, हकीकी आज़ादी की। इनको खौफ है ये, क्योंकि जालिम है, ये डरते हैं कि इमरान खान को मिलने दे, इसलिए मिलने नहीं दे रहे, उनके राब्ते काटे हुए हैं। ना लॉयर्स को मिलने दे रहे हैं, ना पार्टी को मिलने दे रहे हैं, ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं। आप मुझे बताएं किसके साथ ये हुआ है? आज वो नून लीग वाले बैठ के टीवी पे बता रहे थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ 100 लोगों से दिन की मुलाकातें करता था, खाने, केक, पेस्ट्रियाँ, पाए, निहारी सब चलता था। इमरान खान आपने कौन सा जुर्म किया? उनके ऊपर तो जुर्म भी साबित है, इमरान खान का ऊपर तो कोई जुर्म भी नहीं है। आपकी जो पार्टी है वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 पर आती है। आपके हज़ारों लाखों कारकुन हैं। आपको नहीं लगता कि अगर अडयाला में आपकी लीडरशिप के ही तमाम लोग आकर यहाँ पर बैठ जाएं तो मुलाकात यकीनी बनाई जा सकती है और खान साहब पे जुल्म ख़त्म हो सकता है? देखिए, मैं तो सियासी नहीं हूँ, हम तो खुद फैमिली के तौर पर आते हैं, हम आते रहेंगे। मुझे नहीं पता वो आए या ना आए, हम आएंगे, क्योंकि हमने तो ना इलेक्शन लड़ना है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना हमें कुछ। हमें इमरान खान की फ़िक्र है, हमें उनकी तकलीफ़ है, उनकी जो उनके साथ हो रहा है वो शायद पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। हम उनके लिए खड़े रहेंगे और मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर पुलिस पकड़ के चक्री से आगे तक छोड़ के आती है तो फिर भी आप वापस आएंगे? आ जाएंगे, हमारे लिए आना कोई मुश्किल कर लिया कि इंशाअल्लाह। मतलब आप कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया, आप दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे? हाँ, गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, जेल भेजा गया, जो भी करें, हम खड़े हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको वापस भेज दिया गया है या अभी आप वेटिंग पे? अभी कह रहे इंतजार करें, इंतजार करें। अब देखिए जेल के अंदर कौन है जो, उनको नहीं पता कि जज का कोई ऑर्डर है। मैं जज का ऑर्डर ही नहीं सुनता। उस दिन जज ने कहा कि बाहर से फैमिली को बुलाएं, उन्होंने कभी कोई एक बहाना किया कुछ, एक सिपाही भी जज की बात नहीं सुन रहा। तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर है आप लोग खुद सोचें, और हम मुल्क का क्या, हम सबका और आपका क्या फ्यूचर है। लोगों को ये वैन में बंद कर देते हैं, बच्चों को। मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारा खैर है, हम तो कहते हैं गिरफ्तार कर लो, लेकिन वो जो छोटे बच्चे खड़े होते हैं, सबसे कमज़ोर को ये उठाकर उसको मार के उनको जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, छोटे बच्चों को। या तो किसी बड़े के गिरबान में हाथ डालो, ये छोटे बच्चों को मार के ये पुलिस की वैन जो खड़ी भी है इसके अंदर बंद कर देते हैं। और पिछली दफ़ा हमें कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से नहीं उठेंगे तो हम इनको अब थाने ले जाएंगे। तो वो बच्चे जो अंदर वैन में थे वो कहते हैं आप हमारी ना फिक्र करें, हम चले जाते हैं, आप ना फिक्र करें, आप बैठे रहें। गाड़ी उन्होंने मोबाइल वैन खड़ी करके उसको एक्सीलेटर से जो है धुआं छोड़ा आपके ऊपर, आप बुजुर्ग। हाँ बिल्कुल, और इतना नहीं, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, यकीन करें, इतना उन्होंने वो दबा कर वो जो क्या होता है धुआं छोड़ा हमारे मुंह के ऊपर। तो पीछे गाड़ी
उन्होंने बैक करके कि सांस नहीं आ रहा था वहाँ पे, और उन्होंने हमें समझ नहीं कि ये क्या हो रहा है। और किसी फोरम पे कंप्लेन की है फिर इसकी ये जो रवैया, इससे तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। किस चीज़ की कंप्लेन करें? हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास कई 100 कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या हम करें किसकी? अब हम क्या करेंगे? हमें इतनी बड़ी के खिलाफ तो उसको नहीं दे सकते। अब ये चीज़ें तो पाकिस्तान में ये इस किस्म की चीज़ें एसपी साहिबा अपनी जुरिस्डिक्शन में ये कराती हैं। अच्छा मैडम, पहले जब यहाँ MNAs आते थे, जिस तरह उमर यूब साहब, हामिद रजा, तो वो यहाँ पे आके कहते थे कि हम इनको किसी कमेटी में तलब करके इनसे हम हिसाब बराबर कर लेंगे या इसका जवाब ले लेंगे। तो अभी मैडम यहाँ कोई भी नहीं आ रहा आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए, जो है MNAs नहीं आ रहे, या जो सियासी पार्टी है उसके कायदीन नहीं आ रहे कि इनसे कोई बातचीत कर सके। जिनके नाम आप ले रहे हो, हामिद रजा और उमर यूब के, उनको तो आपने 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी ऐसी सज़ाएं सुना रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई मुफ्त की मिल रही हों। ऐसी ऐसी सज़ाएं कभी आपने सुनी नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये जो मजाक बन गया सज़ाओं का। दूसरी तरफ मेडल जो मिल गए हैं, तो ये मेडल तो किस किस्म की खिदमात के अतराफ़ में मैडम आप समझती हैं कि अब पहले तो समझा जाता था कि मेडल किसको मिला तो उसको तकरीम की नज़र से देखा जाता था, तो अब ये है कि जिसको मेडल मिला कहा जा रहा है ये जनाब इन्होंने सिर्फ इनकी सर्विसेज दी हैं कोई ऐसी आउट ऑफ वे जिसकी खिदमात के अतराफ़ में इनको मेडल मिले हैं। तो आप इस वाले से इन्होंने ये तो आजकल मेरे ख्याल में किसी शर्म के बगैर ही कर रहे हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उस पर जुल्म किया है या उसके ऊपर केस बनाया है, सबको मेडल दे दिया उन्होंने। देखिए ये पता है क्या निशानी है, हमेशा याद रखें, एक डरा हुआ कमज़ोर लोगों की निशानी है। जब वो डरे हुए होते हैं तो अपने इर्द गिर्द सारों को नवाजते हैं कि लूट मार करो, खाओ पियो, और मैं क्यों इनसिक्योर होते हैं ना, और जो आपके गिर्द बैठे होते हैं वो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें नवाजोगे नहीं तो हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। तो जो अकेले महसूस करते हैं, जो जुल्म करता है, वो हमेशा याद तारीख़ पढ़ लें, वो हमेशा खौफज़दा होता है। मैडम जो तोशा खाना केस के जो मरकज़ी जो किरदार थे जिन्होंने इंकशाफ किया था दुबई में कि ये घड़ी जो मेरे पास आई थी सेल के लिए, उनको दूसरी दफ़ा मेडल से नवाज दिया गया। 1 साल कबल भी दिया गया था, फिर अब 1 साल में उन्होंने मज़ीद क्या खिदमत आप समझती हैं अंजाम दिए? नहीं, तोशा खाना केस 2 का ही नाम है ये? नहीं, तोशा खाना 2 शू किसी का नहीं है। उन्होंने सोचा होगा शायद हमने इसको कम एक अवार्ड कम है, क्योंकि नॉर्वे में तो आपको पता ना कि वो 2 नंबरिया जो भी वहाँ से भागा हुआ है, नॉर्वे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कोई क्राइम कमिट करके ये निकला हुआ है। तो वहाँ से नॉर्वे का क्रिमिनल पाकिस्तान का वो एक सेकेंड, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर FIR थी, उसके ऊपर FIR थी, तो उसकी FIR भी ख़त्म की गई और उल्टा एक क्रिमिनल को उन्होंने 1 की बजाय 2 अवार्ड दे दिया। मैडम